नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में मैंने पहले वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। लेकिन आज हम बात करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब हमारी जो थायरॉयड ग्लैंड होती है वो जो ज़रूरत से ज़्यादा हार्मोन बनाना स्टार्ट कर देती है, यानी कि T3 T4 है, वो ज़रूरत से ज़्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो उसको बोलते हैं हाइपरथायरॉयडिज्म। अब हम बात करते हैं कि थायरॉयड ग्रंथि होती क्या है। थायरॉयड ग्रंथि एक छोटी सी तितली के आकार की ग्रंथि होती है जो कि हमारे गले में मौजूद होती है। ये ग्रंथि हमारे शरीर के मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करती है। लेकिन जब ये ग्रंथि हार्मोन ज़्यादा बनाना स्टार्ट कर देती है तो जो शरीर की गतिविधियाँ हैं, यानी कि दिल की धड़कन है, शरीर का तापमान है, वो तेज़ हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के कारण क्या होते हैं। अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री रही हो, यानी कि आपकी मम्मी को या पापा को किसी को भी थायराइड की समस्या है, तो आपको थायराइड की समस्या होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। दूसरा कारण होता है कि अगर आप लंबे समय से किसी स्ट्रेस में हो तो उसकी वजह से भी क्या होता है कि हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म है वो अनियंत्रित हो सकता है। तीसरा कारण होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं या कोई अन्य दवाइयों का सेवन कर रहे हैं तो उसकी वजह से भी थायराइड होने की संभावना बढ़ जाती है। चौथा कारण होता है कि अगर आपको आयोडीन युक्त भोजन ज़्यादा ले रहे हो, यानी कि नमक का सेवन ज़्यादा कर रहे हो या समुद्री मछलियों का सेवन ज़्यादा कर रहे हो, तो उसकी वजह से भी क्या है कि हाइपरथायरॉयडिज्म होने की संभावना बढ़ जाती है। हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के लक्षण क्या क्या होते हैं। लगातार वजन का गिरना, लेकिन आपकी भूख है वो लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन फिर भी क्या है कि आपका वजन है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है। दूसरा कारण होता है कि दिल की धड़कन तेज हो जाना, घबराहट होना, बेचैनी होना, गुस्सा जल्दी आना जैसे लक्षण भी देखने को मिलते हैं। तीसरा लक्षण होता है कि अधिक पसीना आना या गर्मी है वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाते हो। चौथा कारण होता है कि मांसपेशियों में कमजोरी रहना या पूरे दिन भर आपको थकान महसूस होना, बालों का झड़ना, नींद ना आना, अगर या फिर आपको नींद आ भी जाती है तो रात को बार बार आपकी नींद खुलना। ये महिलाओं में मासिक धर्म अनियमित होना जैसे लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथी मेडिसिन लेनी चाहिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि होम्योपैथी मेडिसिन हर व्यक्ति के कारण, लक्षण एंड मेंटल कंडीशन के आधार पे अलग अलग दी जाती है। लेकिन कुछ होम्योपैथी मेडिसिन हैं जो हर हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में दी जा सकती हैं। पहली मेडिसिन आती है आयोडम। अगर आपका तेज़ी से वज़न कम हो रहा है, आपको बहुत ज़्यादा घबराहट रहती है या बहुत ज़्यादा पसीना आता है, तो आयोडम 30 की 2-2 बूंद आप सुबह शाम डायरेक्ट टंग पे लें। दूसरी मेडिसिन आती है ब्रोमियम। अगर आपको थायराइड ग्रंथि में सूजन है या जिसकी वजह से आपको सांस लेने में तकलीफ होती है, तो ब्रोमियम 30 की 2 बूंद आप सुबह सुबह खाली पेट लें। तीसरी मेडिसिन आती है थायरोडिनम। ये मेडिसिन थायराइड के फंक्शन को नियंत्रित करती है। ये मेडिसिन आप हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म दोनों कंडीशन में ले सकते हैं। तो दोनों कंडीशन में आप थायरोडिनम 3x की 2-2 गोलियां आप सुबह शाम लें। अब हम बात करते हैं कि हाइपरथायरॉयडिज्म के घरेलू उपचार के बारे में। अगर आप होम्योपैथी मेडिसिन के साथ साथ कुछ घरेलू उपचार भी करते हैं तो आपकी जल्दी ठीक होने की संभावना वो बढ़ जाती है। तो अगर आपको हाइपरथायरॉयडिज्म की समस्या है तो आयोडीन युक्त भोजन कम से कम खाएं, यानी कि नमक है, समुद्री मछलियां हैं, उनका उपयोग कम से कम करें। दूसरा, आप रेगुलर व्यायाम करें, मेडिटेशन करें, जिसकी वजह से क्या है कि आपका तनाव है वो कम होगा, आपकी नींद की क्वालिटी है वो अच्छी होगी। तीसरा, आप लौकी का जूस लें। सुबह सुबह खाली पेट आप रेगुलर लौकी का जूस लें, जो कि आपके थायराइड हार्मोन को नियंत्रित करने में मदद करेगा। एंड आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, जो कि आपके शरीर को डिटॉक्स एंड मेटाबॉलिज्म को नियंत्रित करने में आपकी मदद करेगा। तो ये थे कुछ घरेलू उपचार। तो ये उपचार चाहे आप होम्योपैथी मेडिसिन ले रहे हो या एलोपैथी मेडिसिन ले रहे हो या आयुर्वेद मेडिसिन ले रहे हो, आप उनके साथ साथ ये घरेलू उपचार ज़रूर करें। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एंड हार्मोन जल्दी नियंत्रित होंगे। और अगर आप शराब का सेवन करते हैं या धूम्रपान करते हैं तो उसे जल्द से जल्द बंद करें, क्योंकि ये आपके थायराइड फंक्शंस को बिगाड़ सकता है। तो ये था मेरा हाइपरथायरॉयडिज्म पे वीडियो। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।
और अगर आपका कोई सवाल जवाब हो या आपने कभी होम्योपैथी मेडिसिन्स ली हो या इनमें से कोई भी घरेलू उपचार अगर आपने किया हो, कमेंट में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें। तब तक अपना और अपने घर वालों का ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।